हेलो स्टूडेंट्स। आपने अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में सुना होगा, जिसमें लगभग 11 कंट्रीज है और जो सहारा का डेजर्टिफिकेशन है वो एक्सटेंड ना हो जाए, इस वजह से वहां पे एक लॉन्ग 11 कंट्री से पास होने वाली एक ट्री लाइन बनाने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डेजर्टिफिकेशन है उसको सहारा तक ही रोक लिया जाएगा। साहेल रीजन को पूरा वो कवर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही प्लान लेकर आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर में हम अरावली रेंज के अंदर में स्पेशली गुजरात से लेकर ऊपर पंजाब तक के एरिया तक, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में अरावली के पैरेलल एक ऐसी ग्रीन वॉल बनाने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो जहां से यानी वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट तक डेजर्टिफिकेशन को रोकेगी। कहने का मतलब यह है कि वो जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, राजस्थान, गुजरात और हमारा जो दूसरे पंजाब वाले, हरियाणा वाले जो रीजन है, उन वाले रीजन से जो डेजर्टिफिकेशन है वो आगे की तरफ ना प्रोसीड कर जाए, उसको वहीं पे रोक लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रपोज किया है, इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया है। ये देखते हैं इसको डिटेल में कि कितने क्या क्या है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, और जो हमारे जो अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन वॉल है उसमें और इसमें थोड़ा अंतर क्या है। सो दिस इज आवर मेन टॉपिक, अरावली ग्रीन वॉल। इस तरह की जो ग्रीन वॉल यहाँ पे बनाई जाने वाली है, यानी रोड के आसपास और अरावली जो रेंज है उसके अंदर में पूरा का पूरा उसको ग्रीन किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे पूरा डिस्कशन कर रही है कि इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंडिविजुअल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट ने काम स्टार्ट भी कर दिया है। यहां पे अगर हम बात करेंगे अरावली ग्रीन वॉल, ये यहां पे जहां आप देख पा रहे हैं गुजरात, यहां से धीरे धीरे चल के ऊपर राजस्थान और ये दिल्ली तक ये ग्रीन वॉल होने वाली है। और इस ग्रीन वॉल के अंदर में लगभग 1400 किलोमीटर का एक लॉन्ग पाथवे होगा इसके अंदर में, जहां पे यानी पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी, यानी बहुत सारे ट्रीज ग्रो किए जाएंगे अलग से इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। इंडियाज अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इज इंस्पायर्ड बाय अफ्रीका ग्रेट ग्रीन वॉल, जो है आप जानते ही होंगे सहारा रीजन में, वहां से बिल्कुल इंस्पायर्ड है। और डेफिनेटली अच्छी चीजों को लेने में हमें कोई शर्माना नहीं चाहिए। डेफिनेटली एक अच्छा कॉन्सेप्ट वो लेकर आए थे, बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट इंडियन गवर्नमेंट भी लेकर आई है। एमिंग टू एड्रेस लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन बाय रिस्टोरिंग द अरावली हिल्स अक्रॉस दी। हरियाणा स्टेट इसमें कवर होगा, राजस्थान स्टेट इसमें कवर होगा, गुजरात इसमें कवर होगा और दिल्ली इसके अंदर में कवर किया जाएगा। और इसका जो रेंज रहेगा लगभग 1400 किलोमीटर, हालांकि एग्जैक्ट किलोमीटर यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन रफली 1400 किलोमीटर इस तरीके से यहाँ पे लाइन रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है अरावली, ये मेन इसके अंदर में हमने कुछ एरिया डिग्रेडेड जोन्स को आइडेंटिफाई किया है, स्पेशली जो ऐसे जोन्स है जिसकी वजह से जो डेजर्टिफिकेशन है वो आगे ईस्टवर्ड बढ़ सकती है। यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन पे अगर हम यहाँ पे ग्रीन वॉल बना देते हैं तो ये डेजर्ट जो है ये आगे जाने से इसको रोका जा सकता है, और इस वाले रीजन में हम यहाँ पे डेजर्ट बनने से इसको रोक सकते हैं। ये सारा स्टेप दरअसल लिया गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की COP14 मीटिंग में, जो 2019 सितंबर में इंडिया के अंदर में हुई थी। तब उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि हम भी एक ऐसा ही सिस्टम, एक ऐसा ही यहाँ पे स्कीम लेकर आएंगे जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने एफर्ट्स डालेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको असिस्ट करेगी और एक बड़ी सी वॉल बनाई जाएगी। ये वॉल डेफिनेटली कंक्रीट वॉल नहीं है, ये पूरा ट्री लाइन की वॉल होगी। तो डिग्रेडेड जोन टू बी टेकन अप फॉर द ग्रीन अंडर इंडियाज टारगेट टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ इट्स लैंड। यानी अगर ये पूरा रीजन, अगर यहाँ पे ग्रीन वॉल बनाई जाती है तो लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को यहाँ पे फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इंडिया हैज एट प्रेजेंट 96.4 मिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेडेड, जिसमें से 29.3% ऑफ कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। यानी अगर हम बात करेंगे तो आप जानते ही होंगे जो हमारा पूरा ज्योग्राफिकल एरिया 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है, 2783263। यहां पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो 32873 लगभग इतना, यानी अगर हम यहां पे देखेंगे
32 लाख के आसपास, यानी 87,000 के आसपास हमारा जो पूरा एरिया है, उसमें से 29.3% जो एरिया है वो डिग्रेडेड लैंड है, जहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकती है, जो एरिड लैंड बन चुका है। अब डेफिनेटली अगर उस पर्टिकुलर पार्ट को 96.4 में से अगर हम 26 मिलियन हेक्टेयर अगर रिस्टोर कर पाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। अच्छी फ्रेश एयर मिलेगी, टेम्परेचर कम रहेगा, डेजर्टिफिकेशन कम रहेगा और ज्यादा रेनफॉल होगी, पार्ट जो है एरिया जो है हमारा ग्रीनर हो जाएगा, डेफिनेटली खाने को ज्यादा फूड अवेलेबल होगा, लाइफ स्टॉक यहाँ बढ़ेगा, यहाँ पे लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, स्टेटस इंप्रूव होगा, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होंगी। सिर्फ एक छोटे से प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इंडियन गवर्नमेंट को भी और यहाँ पे रहने वाले सिटीजन्स को भी। अब देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किसकी, आप बोल सकते हैं कि किसका हमने यहाँ से स्कीम लिया है। वो है ग्रेट ग्रीन, जो हमारा अफ्रीका के अंदर में वॉल बनाई जा रही है, ग्रेट ग्रीन वॉल। ये ग्रेट ग्रीन वॉल आप जानते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं सहारा रीजन, और सहारा रीजन के अंदर स्पेशली ये वाला जो पार्ट है जो आपको अभी ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉन एज साहेल रीजन। इस साहेल रीजन में सेनेगल, मॉरिटेनिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, छड, सूडान, एरिट्रिया और ये सारी कंट्रीज इसके अंदर में आती है। यहाँ पे पूरे एरिया के अंदर में ग्रीन ट्रीज ग्रो किए जा रहे हैं बहुत फास्ट रेट पे और काफी हद तक ये इन्होंने इंप्रूव भी कर लिया है। लेकिन डेफिनेटली जैसा अक्सर होता है कि एक कंट्री कई बार दूसरे कंट्री के फेवर में 100% नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चलते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इसमें थोड़ा फॉल्ट आ जाता है, कभी कभी इसमें थोड़ा सा हॉल्ट भी आ जाता है। लेकिन ये सारा प्रोजेक्ट जो है कंटिन्यूसली चल रहा है, इसी लाइन पे हमारा जो प्रोजेक्ट होगा और डेफिनेटली अरावली जैसे रीजन के अंदर में जो हमारे राजस्थान वाले रीजन है, गुजरात वाले जो डेजर्ट है, डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है। अब जिस टाइम पे हम यहाँ पे अच्छी एग्रीकल्चर कर पा रहे होंगे, उदाहरण के तौर पे आप जयपुर का अगर एग्जांपल लें तो जयपुर जो है हमारा अरावली के ईस्ट साइड में मेनली पड़ता है और उस साइड में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कैनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम को लेकर आए और जयपुर के अंदर में ग्रीन एरिया किया। डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है, पास्ट में हुआ भी है, तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा वाला ये रीजन जो एरिड रीजन है वो धीरे धीरे ग्रीन हो गया है। आप लोगों को क्या लगता है इस प्रोजेक्ट को फिनिश होने में कितने साल लग सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट भी है जल्दी से जल्दी इसको करना है, बट एक्चुअली में डेडलाइन यहाँ पे फिक्स नहीं की गई है। आपके अकॉर्डिंगली कितना डेडलाइन होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना टाइम लग सकता है, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताइएगा। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और भी अगर देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।